अब हम देखते हैं क्लास 9th का जो है पहला चैप्टर है गति। आइए देखते हैं गति। गति यानी कि मोशन, ठीक, मोशन। देखिए गति क्या है, तो जो भी वस्तु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यही गति है। अब इसके मेन डिफिनेशन पे आते हैं। गति क्या है, तो किसी वस्तु में समय के साथ यदि उसके स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह गति में है। देखिए गति का डिफिनेशन क्या है कि यदि कोई वस्तु है, यदि समय के साथ, सापेक्ष के लिए है समय, यदि समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गति में है। इसका आप ग्राफ देख सकते हैं। जैसे देखिए एक कार है, ठीक, कार है। यदि कार है, ये विरामावस्था, ये अभी ऐसे खड़ी है। अब देखिए यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पर घड़ी ले लेते हैं। घड़ी, ऐसे मैं घड़ी ले लिया, तो कोई वस्तु है, कार है। यदि कार की स्थिति में अगर परिवर्तन होता है समय के साथ तो कह सकते हैं कि कार गति में है। लेकिन यदि टाइम बढ़ता जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा से ये गाड़ी यहीं पर खड़ी है, यानी कि समय के साथ इसके स्थिति में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, यानी ये कार जो है गति में नहीं है। ये हम कहेंगे कि कार गति में नहीं है। गति क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु में, जब कोई वस्तु है, यदि समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है, वस्तु परिवर्तन का मतलब उसमें बदलाव हो रहा है, वो अपनी चेंजिंग कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गति में है। अब यहीं से गति से ही बना है एक गति अवस्था। देखिए गति अवस्था है ना, गति अवस्था, गति अवस्था। गति अवस्था क्या है, अवस्था 2 तरह से होते हैं, एक गति अवस्था, एक विराम अवस्था। देखिए गति अवस्था क्या है, गति अवस्था का, गति का मतलब होता है, बताया मैं डिफिनेशन इसका। देखिए एक कार है, देखिए गति अवस्था देखेंगे, मैं गति का डिफिनेशन बताया, अब उसका अवस्था यानी कंडीशन देखेंगे। देखिए कोई कार है, कोई कार, यहाँ पे घड़ी है, ठीक, ऐसे कर घड़ी है। देखिए ये टाइम है, समय है। अब देखिए ये कार है, ये कार है, तो इस कार में यदि समय के साथ सापेक्ष किया रहा हूँ समय, यदि कार में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कार मान लीजिए कि यहाँ पे 9 बजे इस स्थान पर है
और 10 बजे इस स्थान पे होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कार है ये गति की अवस्था में है, क्योंकि समय के साथ टाइम देखो 9 से क्या हुआ है 10, यानी कि 1 घंटा समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। मान सकते हैं कि यदि गाजीपुर, यहाँ से गाजीपुर होगा, गाजीपुर से 1 घंटे में कहाँ पहुँच गई, मान लीजिए कि भरौली आ गई, जो भी है भरौली आ गई, तो क्या हुआ, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ ना, एक स्थान से दूसरे स्थान टाइम हुआ। तो गति अवस्था किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, चेंजिंग होता है उसके। तो हम कह सकते हैं कि जो कार है ये गति की अवस्था में है। गति अवस्था क्लियर है। अब आगे देखते हैं विरामावस्था। विरामावस्था क्या है, देखिए विरामावस्था क्या है कि कोई कार है, विरामावस्था, विरामा अवस्था। देखिए विराम का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब होता है रुकना, स्टॉप। विराम का मतलब स्टॉप, रुकना। अब देखिए विरामा अवस्था है, यानी कि विराम की मुझे अवस्था को दर्शाना है। अब देखिए यहाँ पर कार है और यहाँ पे घड़ी है। कार है, घड़ी है। अब विरामावस्था किसे कहते हैं कि यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु में समय के साथ, समय के सापेक्ष उसके स्थिति में परिवर्तन ही ना हो। यानी कि 10 बजे ये गाड़ी यहाँ पर है और 1 घंटे के बाद 11 बजे फिर ये यहीं पर दिखेगी, 12 बजे यहीं पर दिखेगी, फिर 1 बजे यहीं पर दिखेगी। तो क्या है विरामावस्था, क्या यानी कि जब किसी वस्तु में समय के साथ, समय के सापेक्ष उसमें उसकी स्थिति में जो गाड़ी है यहाँ से यहाँ नहीं आई है, उसकी स्थिति में परिवर्तन ही ना हो। परिवर्तन मतलब चेंजिंग ही ना हो, वो गाड़ी चले ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो विरामावस्था में है। अब देखिए एक इसमें कंडीशन है, बहुत मेन पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी वस्तु है वो गति में है कि विरामावस्था में है, हम किसी के सापेक्ष ही बता सकते हैं। इस तरह से हम सिंपली नहीं बता सकते हैं। जैसे देखिए एक बस है, ठीक, मान लीजिए बस है, फिर एक और इसके बगल में बस है, ये बस है। तो इस बस का मान लेते, इसका वेग जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि जो बस है 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल रही है, और ये भी बस का जो वेग है 40 किलोमीटर पर घंटा, ये भी जो है 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो क्या हो रहा है कि जब देखिए, अब इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि ये जो बस है गति की अवस्था में है कि विरामावस्था में। अब देखिए क्या है रीजन, अगर इसमें जो आदमी है, इसमें का आदमी और इसमें का आदमी, और इधर घड़ी है हमारा, मान लीजिए 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ये घड़ी है, टाइम है। तो क्या हो रहा है, इधर से सब आदमी देख रहे हैं कि जो इस बस में के लोग हैं उनको दिख रहे हैं, और इसमें के सब देख रहे हैं कि इसमें का दिख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जो आदमी, जो इसमें का आदमी है, सब इनको स्थिति में परिवर्तन ही है, ये भी 40, ये भी 40। यानी कि मैं देखा 2 बजे वो बस मेरे सामने है, फिर देखा 3 बजे सामने। ये मतलब कि ये आकाश क्या कह सकते हैं कि जो ये बस है, जो बस है, ये बस गति की ये इस बस के सापेक्ष गति में नहीं है, और ये बस जो है इसके सापेक्ष गति में नहीं है। मतलब कि एक दूसरे के ये सापेक्ष गति में नहीं है। यदि वही सड़क के किनारे
कोई बच्चा चाहे कोई आदमी चाहे पुरुष कोई खड़ा है, तो वो क्या आ रहा है, वो यहाँ पे सड़क पे किनारे मान लीजिए खड़ा है, तो वो देखेगा कि यहाँ से गई, मतलब गई, यानी कि 40 किलोमीटर वो देखा कि वो जो गाड़ी मेरे पास से सामने से गुजरी वो वहां पर गई, मतलब कि वो लड़के के सापेक्ष वो दोनों बस गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, लेकिन जो ये बस हैं एक दूसरे के सापेक्ष गति की अवस्था में नहीं है। तो गति और विरामावस्था हम कब कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु से हम सापेक्ष लेकर ही कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल रूप से यहाँ से खड़ा हूँ, तो मैं विरामावस्था में हूँ, लेकिन मैं विरामावस्था में हूँ किसके सापेक्ष हूँ, आप लोगों के सापेक्ष हूँ, मैं हूँ विरामावस्था में। अब देखिए, अब जो ये कंडीशन मैंने बताया बहुत ही बढ़िया है, तो आपको ये दिमाग में डाल लेना है कि कोई भी वस्तु गति में है कि विरामावस्था में, हम किसी वस्तु के सापेक्ष ही बताएंगे कि वो गति में है कि विरामावस्था में। जैसे देख लीजिए, एक ट्रेन है, वो ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है, मतलब कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल रही है। और एक आदमी है, आदमी के सामने से वो गुजर रही है ट्रेन, तो आदमी के सापेक्ष वो ट्रेन वो गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में। लेकिन जो उसमें लोग बैठे हैं ट्रेन में, वो ट्रेन में जो लोग बैठे हैं उनके सापेक्ष ट्रेन गति की अवस्था में नहीं है। ठीक, तो आपको ये दिमाग में डाल लेना है कि कोई भी वस्तु है उसे गति की अवस्था में है कि विरामावस्था की अवस्था में है, हम किसी वस्तु के सापेक्ष ही बता सकते हैं कि गति की अवस्था में है कि विरामावस्था में है। ठीक है। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।